हेलो एंड वेलकम दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि एकेटीयू की तरफ से जो हमारे 2019-20 के बैच के लिए जो एग्जामिनेशन गाइडलाइंस हैं आज हम उसको डिस्कस करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करे इसे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं यार, ये गाइडलाइंस एकेटीयू ने 31 अगस्त में रिलीज करी थी। ठीक है, तो इनमें क्या मेंशन था सबसे पहले हम पॉइंट बाय पॉइंट देखते जाते हैं। सबसे पहली चीज जो यहाँ पर लिखी है वो ये है कि यदि कोई भी छात्र उपरोक्त परीक्षा में कोविड-19 से ग्रसित होने अथवा किसी भी अन्य कारणवश प्रतिभाग करने से वंचित रहता है, मतलब यहाँ पर जो बेसिकली यहाँ बोला गया है वह ये है कि अगर कोविड-19 की वजह से आप किसी भी रीजन से अगर आप एग्जाम देने नहीं पहुंच पाते या फिर किसी भी रीजन से आप एग्जाम नहीं दे पाते, देन एक उचित समय पर, मतलब बाद में जब स्थितियां, जो सिचुएशन है, कंडीशन है, सामान्य हो जाएंगी, ठीक हो जाएंगी, उसके बाद एक टाइम के बाद जो बच्चे एग्जाम देने से रह गए हैं उनकी एग्जामिनेशन फिर से करा दी जाएगी। देन आगे देखते हैं और क्या क्या गाइडलाइंस हैं। अगली गाइडलाइंस है, यहाँ पर कुछ गाइडलाइंस लिखी हुई हैं कि जो बच्चों को फॉलो करना है एग्जामिनेशन के इंस्ट्रक्शंस हैं वो क्या चीज़ हैं। यहाँ सबसे पहले देखते हैं, स्टूडेंट्स आर एडवाइज्ड टू कैरी देयर एडमिट कार्ड्स। सबसे पहली चीज़ आपको पता ही है कि एडमिट कार्ड एग्जामिनेशन सेंटर पर कैरी करना मैंडेटरी होता है, और इसके साथ आपको एक वैलिडेशन पर्सनल आईडी भी रखनी है। वैलिड पर्सनल आईडी मतलब जैसे भी पासपोर्ट हो आपके पास, ड्राइविंग लाइसेंस हो, आधार कार्ड हो, कॉलेज आईडी हो, आप कुछ भी रख सकते हो, क्योंकि वाइल दे कम्यूट टू देयर एग्जामिनेशन सेंटर दिस विल बी ट्रीटेड एज अ पास ऑफ मूवमेंट ऑफ द स्टूडेंट। अगर आपको रास्ते में कहीं पे कोई रोकता है देन इट विल बी ट्रीटेड एज अ पास, ये आपका एंट्री पास कंसीडर करा जाएगा। तो आप इसको वैलिड आईडी को कैरी करना, एडमिट कार्ड को और एक गवर्नमेंट आईडी को। अगला पॉइंट है यहाँ पर कि स्टूडेंट्स आर ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू हैंड ओवर द सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म्स एट द एग्जामिनेशन सेंटर वाइल रिपोर्टिंग फॉर द एग्जामिनेशन फॉर द फर्स्ट टाइम। तो ये ध्यान रखना, ये सिर्फ आपको एक बार करना है जब आप फर्स्ट टाइम एग्जाम देने जाओगे। एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है जो अभी मैं आपको एंड में दिखाऊंगा, वो आपको फिल करके लेके जाना है। और ये भी ध्यान रखना कि उस पर आपके भी साइन होने चाहिए और आपके गार्जियन के भी उस पर साइन होने मैंडेटरी हैं। ठीक है, आगे देखते हैं और क्या क्या गाइडलाइंस है। व्हाट द स्टूडेंट्स कैन कैरी इन एग्जामिनेशन हॉल। आपको पता है क्योंकि आपका एग्जाम एक ही दिन में 8 तारीख को तीन एग्जाम होने वाले, एक ही दिन में 3 एग्जाम होने वाले हैं, तो आपको क्या क्या कैरी करने के लिए अलाउड हो। यहाँ पर एक फेस मास्क अलाउड है, ठीक है। देन जो हैंड सैनिटाइजर आप लेके जाओगे उसकी बोतल ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, तो ये ट्रांसपेरेंट बोतल ही लेके जाना। 2 पासपोर्ट साइज की फ़ोटो भी चाहिए आपको, तो इनको भी कैरी करना। जो कैलकुलेटर है वो नॉन प्रोग्रामेबल होना चाहिए, ठीक है, तो ये आप वही वाला लेके जाना। देन एक वैलिड फोटो आईडी, जैसे यहाँ लिख रखा है इंस्टीट्यूट की आईडी कार्ड हो सकता है, आपका पैन कार्ड हो सकता है, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, कुछ भी। और जो पानी की बोतल, ड्रिंकिंग वाटर आप बोतल कैरी करोगे वो भी ट्रांसपेरेंट ही होनी चाहिए। देन उसके बाद इफ द कैंडिडेट विशेज टू यूज हैंड ग्लव्स, अगर आपको हैंड ग्लव्स यूज करने हैं एग्जामिनेशन लिखने के टाइम पर तो आप अलाउड हो, बट वो डिस्पोजेबल वाले ही लेके जाना जैसे मेडिकल वाले लोग यूज करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक नोट में स्ट्रिक्टली लिखा गया है कि आप मोबाइल, टैबलेट, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कुछ भी कैरी मत करना, इट इज़ नॉट अलाउड। देन आगे देखते हैं और क्या क्या पॉइंट्स यहाँ पर है हमारी गाइडलाइंस में। देन यहाँ पर सीटिंग अरेंजमेंट के बारे में कुछ बोला गया है कि कैंडिडेट्स विल बी सीटेड इन ऑल्टरनेट सीट। यहाँ पर जो आपको सीटिंग अरेंजमेंट रहेगा एग्जामिनेशन सेंटर में वो ऑल्टरनेट सीट्स करेगा, एक का गैप रहेगा उनके बीच में। देन एंट्री एट एग्जाम सेंटर, तो एंट्री जो होगी, द स्टूडेंट विल रिपोर्ट एट लीस्ट 1 आवर प्रायर टू द स्टार्ट ऑफ द एग्जामिनेशन एज मैंशनड इन द एडमिट कार्ड। जो आपका एग्जाम का टाइम है उससे 1 घंटा पहले आपको रिपोर्ट करना है अपने एग्जामिनेशन सेंटर पे। देन आपका बॉडी चेकअप होगा, स्टाफ आपका वहाँ पर बॉडी चेकअप करेगा। अगर आपका जो बॉडी टेम्परेचर है वो 37.4 डिग्री सेल्सियस या फिर 99.4 डिग्री फ़ारेनहाइट से मतलब कम है, दो आप अलाउड हो एग्जामिनेशन सेंटर पे, अपनी डेस्क पे आप वेरिफिकेशन डेस्क पे जा सकते हो आगे, जहाँ पर आप अपना एडमिट कार्ड और वैलिड गवर्नमेंट आईडी प्रूफ दिखाओगे, ठीक है। लेकिन अगर आपका बॉडी टेम्परेचर 37.4 डिग्री सेल्सियस या फिर 99.4 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा है, देन आपको एक पहले रूम में भेज दिया जाएगा। 15 to 20 मिनट्स के बाद आपका टेम्परेचर फिर चेक कर जाएगा। अगर टेम्परेचर नॉर्मल आता है देन यू आर अलाउड टू, आगे आप प्रोसेस में फॉरवर्ड हो जाओगे। अदरवाइज अगर आपका टेम्परेचर नहीं, नॉर्मल नहीं आया, देन आपको एक सेपरेट रूम प्रोवाइड करा दिया जाएगा और वहीं पर आप एग्ज़ाम कंडक्ट होगा आपका, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं और क्या क्या पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट।
ये आ गया सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। जो आपको सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरना है, ये वो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है और इसे याद से भर के लेके जाना, क्योंकि बिना इसको भरे आपको एग्ज़ाम में बैठने को अलाउ नहीं करा जाएगा। ठीक है, तो यही सब कुछ गाइडलाइंस हैं जो आपको फॉलो करनी है, AKTU की तरफ से आई हुई हैं, तो इनको फॉलो करना। तो इनमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक तो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है, अपना एडमिट कार्ड लेके जाना, एडमिट कार्ड के साथ फिर आप अपना एक गवर्नमेंट ID प्रूफ लेके जाना। देन ये देखो सीटिंग अरेंजमेंट कुछ इस तरह से होने वाला है, और हैंड सैनिटाइजर और वाटर बोतल दोनों ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। मास्क ले जा सकते हो, ग्लव्स हाथ में लेके जाओगे, मतलब ग्लव्स डिस्पोजेबल होना चाहिए, मास्क कंपलसरी है, ग्लव्स। ठीक है, और ये आपका कुछ सीटिंग अरेंजमेंट इस तरह से रहेगा, सीटिंग प्लान जो होगा आपका वो कुछ इस तरह से जाएगा। ठीक है, ये कॉलम 1 एम्प्टी 1 एम्प्टी, एक एक का डिफरेंस आपको रखा जाएगा। सिंगल जैसे आप बैठे हो, आपके पीछे कोई नहीं होगा, फिर एक और बंदा होगा, बीच में एक का गैप रखा जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो के लिए इतना ही, और वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे, कीप रॉकिंग एंड बाय बाय।